तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण से जो भी पॉइंट बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, उपसर्ग, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन बनते हैं आज की वीडियो में लेने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और इसमें कुछ कमी वगैरह हो तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप लोग। और क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है बताइए। गंगा व्यक्तिवाचक है। सभा समूहवाचक है। बुढ़ापा भाववाचक है। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ भाववाचक है। चोरी भाववाचक है। बचपन भी भाववाचक है। अफ्रीकी नहीं है क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है बताइए। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। जातिवाचक संज्ञा से। हरियाली शब्द कौन सी संज्ञा है। हरियाली शब्द में भाववाचक संज्ञा है। धिक्कार शब्द कौन सी संज्ञा है। धिक्कार में भी भाववाचक संज्ञा है। बंधुत्व शब्द कौन सी संज्ञा है। तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। कबूतर शब्द कौन सी संज्ञा है। कबूतर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। दूध शब्द कौन सी संज्ञा है। दूध में द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगते हैं कमेंट के माध्यम से बताएं और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो भी बताएं ताकि हमें पता चले कि हम इसमें क्या और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। अंगूर। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी नहीं है। तो ये क्वेश्चन निगेटिव है तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से में नहीं है। राम व्यक्तिवाचक है। श्याम व्यक्तिवाचक है। मोहन भी व्यक्तिवाचक है पर रामत्व भाववाचक संज्ञा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा रामत्व। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है बताइए। कौन सी नहीं है। बचना। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है पूछ रहा है। तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। निकट में भी भाववाचक संज्ञा है। दूरी में भी। तो ये क्वेश्चन निगेटिव में होना चाहिए। संतोषप्रद में भाववाचक संज्ञा
नहीं लग रही है मुझे। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर संतोषप्रद होगा। और ये क्वेश्चन निगेटिव में है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है जो नहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? बुद्धि भी भाववाचक है, दया, रोग, ये तीनों भाववाचक है। नीला नहीं है। और कहीं कहीं नीला भी हमें किसी किसी पुस्तक में भाववाचक में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो बताएं जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? दास। दास जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बचपन, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो क्वेश्चन निगेटिव में लिए, तो इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताएं। शिशु। शिशु जातिवाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? अमीर। धर्मशाला शब्द कौन सी संज्ञा है? धर्मशाला संघ कौन सी संज्ञा है? योग। योगिक। व्यक्तिवाचक, भाववाचक तथा जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम निम्न में से क्या होगा? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से दैनिक व्यक्तिवाचक है, दैनिक जागरण। धुलाई, तूफान। धुलाई भाववाचक है और तूफान जातिवाचक है। तो हमारा आंसर होगा ये सही। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का सही क्रम निम्न में से क्या होगा? तो इसमें कौन सा क्रम सही है? तो जातिवाचक पहला क्रम कौन सा होगा? गंगा। पहला तो इसमें व्यक्तिवाचक दे रखा है। हाँ, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो पहले कुत्ता, फिर व्यक्तिवाचक में है गंगा, भाववाचक में मित्रता। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? कुत्ता, गंगा, मित्रता, यानी कि आंसर बी सही होगा। भाववाचक, समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले भाववाचक दे रखा है, तो हम भाववाचक संज्ञा को ढूंढेंगे। मिठास, समूहवाचक में सेना आएगी और द्रव्य में दूध। तो हमारा आंसर डी सही होगा, मिठास, सेना, दूध। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो इस वाक्य में महात्मा क्या है? महात्मा व्यक्तिवाचक है। महात्मा व्यक्तिवाचक है।
इस कॉपी में विभिन्न प्रकार की लिखावटें हैं। इस वाक्य में लिखावट शब्द क्या है? तो इस वाक्य में लिखावट शब्द क्या है? जातिवाचक है। यहाँ से सर्वनाम के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप आजकल कहाँ रहते हैं? तो इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है कि व्यक्ति अपने आप ही काम खुद कर लेगा। वह अच्छा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कैसा सर्वनाम है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। आज कुछ जरूर होगा। इस वाक्य में कुछ कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन आ रहा है? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। संबंध वाचक, जो का सो से संबंध है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? मैं ये काम आप ही कर लूंगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम है। इन्हें एक कूट दे रखा है यहाँ पे, इन्हें सुमिलित कीजिए। तो उत्तम पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है मैं। मध्यम पुरुष कौन सा है? तुम। अन्य पुरुष वह। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा। आंसर बी सही होगा। 2 1 3। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया है बताइए? भिजवाना, रखवाना, मरवाना, दिलवाना। तो ये इसका आंसर ये सभी होगा। ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो कौन सा धातु नहीं है? खा धातु है, आ है, जा है, ना धातु नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इनमें से कौन सा असत्य है? हमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है, हमें उत्तर पुरुष सर्वनाम है, तेरे मध्यम पुरुष सर्वनाम है, इसका अन्य पुरुष सर्वनाम है, आप उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सही होगा? कौन सा असत्य है? आप उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसे सुमिलित कीजिए, कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक हम,
निजवाचक आप, निश्चयवाचक वह, अनिश्चयवाचक यह। तो इसका आंसर ये सही होगा, अनिश्चयवाचक यह, सुमिलित नहीं। धातु के आगे कौन सा प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है? तो कौन सा रूप जोड़ देने से सामान्य रूप बनता है? ना। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? जो, वह। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? हंसना, रोना, सोना। तो ये सब अकर्मक है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है, कुछ तो पढ़ोगे। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो इसमें कौन सी सकर्मक क्रिया है? लेना। निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है? मरना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? पढ़ना। इसमें कौन सी प्रेरणार्थक? पढ़ना, सुलाना, पीसना, हंसाना। तो इसमें कौन सा है? पीसना। ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसमें कौन सी है? बिगड़ना, जोड़ना, भीगना, टूटना। तो इसमें जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चन निकेडिम में है। तो भेजना। यहाँ से विशेषण से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा, सर्वनाम। तो इन दोनों की विशेषता बताते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है? विशेष के पहले, विशेष के बाद। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे हम सी करेंगे। ए और सी दोनों सही है। चितकबरी गाय मैदान में चल रही है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः कौन सा है? तो इसका विशेषण विशेष कौन सा है? चितकबरी गाय। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है बताइए। कुछ। जापानी लोग बहुत श्रमशील होते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? गुणवाचक। प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण क्या बताते हैं? विशेषणों की विशेषता को। बहुत तेज बारिश हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है?
बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा होगा? बहुत। सब चूहे पकड़ में आ गए, इस वाक्य में कौन सब विशेषण सविशेषण है? तो इसमें कौन सा विशेषण है, बताइए। सब चूहे पकड़ में आ गए, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण है, क्योंकि इनसे संज्ञा का बोध नहीं होता। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ लड़कियां आ रही हैं, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण है। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है, दूध की विशेषता बताई गई है। संगीता नौकर से 1 किलो दूध मंगवाती है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें गणनावाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा कालबोधक विशेषण है? पतला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कालबोधक विशेषण नहीं है? तो पतला नहीं है। बाकी ये तीनों कालवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? तो इसमें गुणबोधक विशेषण कौन सा नहीं है? 50। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक संज्ञा विशेषण नहीं है? तो इसमें अनिश्चयवाचक कौन सा है? 10, कुछ, कई या सब कुछ? तो इसमें 10 नहीं है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण 4 प्रकार होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? तो इसमें कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? ये सभी विशेषण के भेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनामक विशेषण का उपभेद है? तो इसमें से कौन सा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण का प्रकार नहीं है? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा है? गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, ये सभी। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक विशेषण। हिंदी में तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। हिंदी में तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तरावस्था। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द उत्तरावस्था में नहीं आता? तो कौन सा शब्द नहीं आता? कोमल।
तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द उत्तम अवस्था में नहीं आता? कौन सा नहीं आता? प्रियतम। यहाँ से अव्यय से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। वह अब पढ़ेगा, इस वाक्य में अब शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक। वह इधर उधर देख रहा है, इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक है। वह कैसे चलता है, इस वाक्य में कैसे शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है। वह कुछ लजाता है, इस वाक्य में कैसे शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? इसमें कौन सा क्रिया विशेषण? वह कैसे चलता है, कैसे लजाता है, परिणाम वाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो इनमें से कौन सा असत्य है? निषेध बोधक, तुलना बोधक। तो इसमें कौन सा सही है? तुलना बोधक तक, ये असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? विरोधा दर्शक, इसलिए ये असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? कारण वाचक की, असत्य है। थ्योरी के साथ आपको लाएंगे, उस टाइम व्याख्या भी करेंगे और सही से आप लोगों को समझाएंगे भी। आज क्वेश्चन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन ही करा रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो इसमें से कौन सा युग्म असत्य है? साधनवाचक के कारण, ये असत्य है। हिंदी में किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए पद के बाद प्रयुक्त होने वाले अव्यय को कहते हैं। तो पद के बाद प्रयुक्त अव्यय क्या कहलाते हैं? निपात। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात है? तो किस वाक्य में निपात है? मुझे तो इन सभी में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही, यहाँ पे भी ही, यहाँ पे भी, तो इसका आंसर ये सभी होगा। वे क्रिया विशेषण का अव्यय जिनका वाक्य में अर्थ के अनुसार कहीं स्थान हो सकता है, जैसे राम अपने घर जाएगा। राम अपने घर जाएगा, इसमें कौन सा? इसका आंसर निपात सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है? तो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, बताइए। स्थानवाचक, परिणामवाचक, समयावाचक, तो ये तीनों सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए। संबोधन बाप रे हाय, ये गलत है। बनावट की दृष्टि से क्रिया विशेषण में कितने भेद
होते हैं तो कितने भेद होते हैं? 4। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, बताइए। निगेटिव पढ़ते पढ़ते निगेटिव में ही। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है? तो यहाँ पे है पूछ रहा है, तो रूढ़, यहाँ पे रूढ़ होना चाहिए, रुद्र लिखा हुआ है। आप लोग सही से यहाँ पे रूढ़ कर लेंगे। यौगिक, तो ये दोनों, इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो इसमें से कौन सा युग्म असत्य है, बताएं। शोभ, आहा, ओहो, स्वीकार, अच्छा, ठीक, तिरस्कार, धिक, धत, संबोधन, जय हो, जी, जियो। तो इसका असत्य कौन सा है? संबोधन, जय हो, जियो। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ है? तो इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ है? पीछे, फिर, कहाँ, ये सभी। तो इसका ये सभी आंसर होगा। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो इनमें यौगिक शब्द कौन सा है, बताएं। ये ए और बी, यहाँ पे सी होना चाहिए। ए और सी दोनों सही हैं, ये दोनों यौगिक हैं। अचल, यहाँ से उपसर्ग शुरू होते हैं, उपसर्ग से कुछ क्वेश्चन दिए। अचल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आ। अत्याधुनिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभि। अधिकोष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अधि। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु। अवतार में कौन सा उपसर्ग है? अब। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति। अनुचर में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनुचर में कौन सा उपसर्ग है? अनु। अधीश में कौन सा उपसर्ग है? अधि। तो आज की क्लास में क्वेश्चन यहीं तक थे। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से। व्याख्या के साथ किसी दिन थ्योरी के साथ वीडियो आएगी, तो उसमें व्याख्या भी करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।